हरे कृष्ण। श्रावण मास की पूर्णिमा को बलराम जी के आविर्भाव दिवस के फलस्वरूप बलराम जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्री बलराम जी द्वारा हल और मूसल धारण किए जाने के कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के उद्गम हैं और उनका प्रथम विस्तार श्री बलराम जी हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी में मात्र रूप का अंतर है। भगवान कृष्ण निर्मल काले बादल जैसे नील श्याम वर्ण के हैं, इसलिए कभी कभी उन्हें घनश्याम भी कहा जाता है। और श्री बलराम जी स्वच्छ श्वेत बादलों के समान वर्ण के हैं। वे विविध तरीकों से भगवान के सृष्टि कार्य में सहयोग करते हैं और शेषनाग के रूप में श्री कृष्ण की सेवा का परमानंद आस्वादन भी करते हैं। जब भी श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं तो वे अपने सहचरों एवं निकटतम पार्षदों के साथ आते हैं। उसी तरह से जब 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में अवतरित हुए तो बलराम जी उनके पहले ही इस धरा पर आ चुके थे। जब देवकी को 7वां गर्भ ठहरा तो उन्हें यह अनुभूति हो गई थी कि यह कोई दिव्य संतान है और वो उसकी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक चिंतित हो गईं। यहाँ तक कि कंस भी देवकी के तेज को देखकर सतर्क हो गया कि कहीं छल से 8वीं की जगह 7वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण न बने। उस समय भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ को गोकुल में वसुदेव के मित्र नंद के घर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दें। इस प्रकार बलराम जी गोकुल में नंद बाबा के घर पर जन्मे। गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि अनंत बल से पूर्ण यह बालक बलराम कहलाएगा और क्योंकि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षित हुआ है इसलिए संकर्षण भी कहलाएगा और रोहिणी पुत्र होने के कारण रोहिणी नंदन के नाम से भी जाना जाएगा। कृष्ण के बड़े भाई के रूप में दाऊ जी भी ये कहलाते हैं। श्री बलराम जी स्फटिक के समान श्वेत वर्ण के अलौकिक तेज से पूर्ण 16 वर्षीय किशोर हैं। वे नीले वस्त्र पहने हुए वनमाला एवं गुंजमाला से सुसज्जित रहते हैं। उनके गालों का स्पर्श करते हुए उनके कानों के कुंडल, गले में पड़ी माणिक मोतियों की मालाएं, उनकी बलशाली भुजाओं में चमचमाते बाजूबंद और उनके चरण कमलों की शोभा बढ़ाते सुंदर सजे हुए नूपुर बहुत ही सुंदर मनभावन लगते हैं। उनके ललाट पर कस्तूरी तिलक उनकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। विस्तृत वक्षस्थल पर गुंजमाला इत्यादि हैं। उनकी वाणी बहुत ही गंभीर तथा मृदु है। उनकी लंबी भुजाएं उरु को स्पर्श करती हैं। उनकी सुंदरता सैकड़ों उगते हुए चंद्र किरणों के समान और अपार बल ऐसा था कि थोड़े से प्रयोग से कई दैत्य राक्षसों की सेनाएं तहस नहस हो जाएं। अपने छोटे भाई की अलौकिक शक्तियों को जानने के बावजूद बलराम जी कभी भी भगवान श्री कृष्ण को जंगल में अकेला नहीं छोड़ते थे। बड़े भाई के रूप में बलराम जी भगवान के प्रेम और सम्मान के प्रतीक हैं। बलराम जी भगवान को अति प्रिय हैं और कई मधुर लीलाओं के अमृत सागर हैं। कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं जिनमें बलराम जी का विशेष रूप से उल्लेख आता है। जैसे बलराम जी ने कंस द्वारा भेजे गए क्रूर असुरों जैसे धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध किया, यमुना देवी का ताड़न किया, सांब को कौरवों से मुक्त कराया, रेवती से विवाह किया, भीम द्वारा छल से
दुर्योधन के वध पर आक्रोश जताया। व्यासदेव का पर्याप्त रूप से सम्मान न किए जाने पर रोमहर्षण का वध किया। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम जी से ही संपूर्ण आध्यात्मिक संसार का उद्गम हुआ है। भगवान की सेवा में संलग्न सभी जड़ चेतन वस्तुओं का विस्तार भी श्री बलराम जी से ही होता है। वे मूल गुरु तत्व सब जीवों के आदि गुरु भी हैं। वनों में विचरण करते समय कई वृक्ष पथ पर झुक जाते थे, मानो बलराम जी को प्रणाम कर रहे हों। इस पर भगवान कहते हैं कि सभी देवतागण भी बलराम जी के चरण कमलों की सेवा की इच्छा रखते हैं। बलराम जी भगवान के शाश्वत सहचर हैं। राम के साथ लक्ष्मण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में वे सदैव भगवान के साथ हर लीला में सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के सेवक स्वरूप हैं। उनका सदैव एक ही लक्ष्य रहता है कि भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए। वे आदि गुरु हैं और जो भी भक्ति में प्रगति करने की इच्छा रखता है उसे सर्वप्रथम बलराम जी से कृपा प्राप्त करनी होगी। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री बलराम जी से प्रार्थना करें कि वे हमें भगवान कृष्ण की समर्पित भाव से सेवा करने का आध्यात्मिक बल प्रदान करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।